अंडर द टंग, अंडर द टंग अगर किसी ड्रग को हम इंसर्ट कर रहे हैं, मींस एनी टैबलेट और पैलेट कंटेनिंग द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग, हमारे टंग जीभ के नीचे अगर हम ड्रग को इंसर्ट कर रहे हैं और वहीं से उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और वहां से एब्जॉर्प्शन होने का मतलब है कि अगर हमने किसी ड्रग को बक्कल म्यूकोसा में डाल दिया और वहां से वो एब्जॉर्ब हो रही है थ्रू द लिंगुअल रूट्स, दैट इज द सबलिंगुअल बिलो द चिक्स एंड गम्स, हमारे चिक और गम के बीच में, देखिए कहां हो सकता है, बिलो द बिटवीन द चिक एंड गम्स, हमारे चिक गाल और गम जो हमारे टीथ के हैं इसके बीच में, जैसे आपने देखा होगा चैनी खैनी खाने वाले, गुटखा खाने वाले या सुरती खाने वाले लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या, अंडर द टंग हो गया। नेक्स्ट हमारा बक्कल कैविटी हो गया, मींस अगर यहाँ पे किसी ड्रग को अप्लाई कर रहे हैं दैट इज द सबलिंगुअल रूट। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपके लिए क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन इज गिवन बाय दिस रूट वेरी कॉमनली। देखिए आप जब अप्लाई कर रहे हैं सरफेस मींस बक्कल म्यूकोसा पे अप्लाई कर रहे हैं, अंडर द टंग आप अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज द सबलिंगुअल रूट्स। फीचर इसमें क्या है, क्यों ये हमारे अभी हमने बात किया नाइट्रोग्लिसरीन में हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, तो भाई अगर हम सबलिंगुअल दे रहे हैं तो यहाँ पे लीवर क्यों दे रहे हैं, बिकॉज हियर लीवर इज बाईपास्ड। जब लीवर बाईपास्ड हुआ तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जैसी कोई चीज नहीं आएगी, मींस लीवर इज बाईपास्ड एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज नॉट हियर फाइंड आउट। ड्रग इज स्पिटेड आउट आफ्टर द डिजायरेबल इफेक्ट। वहां पे आपने रखा, वो ड्रग अपना एक्शन जो एब्जॉर्ब होना होगा एब्जॉर्ब होगी और आप उसको क्या कर सकते हैं, स्पिट आउट कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेशंस है भाई, अब ओरल में यूज कर रहे हैं, अब ओरल स्पेस पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर कोई भी ड्रग हमारी इरिटेशन कॉज करने वाली ड्रग है वो हमारी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, मतलब वो नहीं ले पाएंगे। और दूसरी अगर कंडीशंस है कि यहाँ पे ड्रग शुड बी लाइपोफिलिक, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो हमारी बक्कल म्यूकोसा है यहां से एब्जॉर्ब होना है और म्यूकोसा से एब्जॉर्ब होने के लिए ड्रग शुड बी लाइपोफिलिक। अगर लाइपोफिलिक नहीं है तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मींस नॉन इरिटेटिंग एंड लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग। कौन कौन सी ड्रग केवल ले सकते हैं, नॉन इरिटेटिंग एंड लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन बी टेकन। लेकिन अगर हम इरिटेटिंग ड्रग की बात करें या नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग की बात करें उसको हम इस रूट से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस फॉर द सबलिंगुअल रूट्स। कौन कौन सी ड्रग मेनली ली जाती है, नाइट्रोग्लिसरीन वेरी कॉमन, क्लोनिडीन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन एंड निफेडिपिन। सबसे ज्यादा कई बार आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, नाइट्रोग्लिसरीन टेकन बाय विच रूट, आपके लिए एक ही चीज याद करके रखिए, सबलिंगुअल रूट। नाइट्रोग्लिसरीन टेकन बाय द सबलिंगुअल रूट। नेक्स्ट हमारा रूट यहाँ पे आता है रेक्टल रूट। अब रेक्टल रूट हमने अभी ओरल पढ़ा, सबलिंगुअल पढ़ा, वहां पे हमने एक कॉमन चीज पढ़ी कि अगर किसी ड्रग में इरिटेशन है, इरिटेशन कॉज करने वाली ड्रग को ओरली या सबलिंगुअली इंटेक नहीं कर सकते हैं, ये हमने पॉइंट आउट किया। तो क्या भाई ये जो हमारी इरिटेशन कॉज करने वाली ड्रग है इनको हम इंटेक करेंगे ही नहीं, बिल्कुल करेंगे, लेकिन रूट्स दूसरा होगा वहां पे हमारा। और रूट्स हमारा यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, रेक्टल रूट्स। मींस रेक्टल रूट्स इज वेरी सुटेबल फॉर द इरिटेंट एंड अनप्लीजेंट ड्रग। अगर किसी ड्रग कोई स्मेल अच्छी नहीं है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है या इरिटेशन कॉज करने वाली ड्रग है तो उसको हम रेक्टल रूट्स के थ्रू वेरी इजिली इनटेक करेंगे। हियर वी पुट द ड्रग इनटू द रेक्टम एज सपोजिटरीज, जैसे हमारी सपोजिटरीज, पेसिरीज, बॉगीज, ऐसे डिफरेंट हमारे पढ़े हमने। तो जो भी हमारी सपोजिटरी है, सपोजिटरी टेकन थ्रू द रेक्टल रूट्स, व्हाइल पेसिरीज टेकन थ्रू द वेजाइनल रूट एंड बॉगीज टेकन थ्रू द यूरेथ्रल रूट। से हमारे डिफरेंट होते हैं, तो उसमें जो सपोजिटरी है, ऑल द सपोजिटरीज ड्रग आर टेकन थ्रू द रेक्टल रूट्स। तो यहाँ पे हमारे रेक्टल रूट्स में सपोजिटरी देते हैं और इनिमा देते हैं। इन चाइल्ड में मेनली इनिमा यूज करते हैं, एज वेल एज इन द जीरेट्रिक पेशेंट ऑल्सो इनिमा कैन बी यूज्ड। तो रेक्टल रूट हमारे लिए किसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, इरिटेशन कॉज करने वाली ड्रग के लिए और द अनप्लीजेंट ड्रग के लिए। ये हमारे लिए सबसे बड़ा फीचर है, अनप्लीजेंट एंड इरिटेंट ड्रग कैन बी टेकन बाय दिस रूट्स। दूसरा, अगर सपोज ओरल रूट्स हम ले रहे हैं और कोई पर्सन ऐसा है जिसकी कंटिन्यू वॉमिटिंग हो रही है, तो वो ड्रग को हम ओरली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे अगर हमने ड्रग लिया तो वॉमिट हो जाएगी। तो उस केस में रेक्टल रूट से ड्रग हम देते हैं। इफ एनी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द कंटिन्यूअस वॉमिटिंग, रिकरेंट वॉमिटिंग, देन रेक्टल रूट्स कैन बी अप्लाइड एट दैट केस। मींस फॉर द पेशेंट हैविंग recurring vomiting
और इनकॉन्शियसनेस, अगर इनकॉन्शियसनेस है तब भी हम इस रूट को यूज कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेशंस क्या है? एब्जॉर्प्शन स्लो है, एब्जॉर्प्शंस ऑब्वियसली यहाँ पे स्लो होंगे, इरेगुलर एंड ऑफ्टन अनप्रेडिक्टेबल। एब्जॉर्प्शन स्लो होगा और समटाइम्स अनप्रेडिक्टेबल एब्जॉर्प्शंस भी यहाँ पे होता है। मेनली ड्रग हमारी क्या दी जाती है? इंडोमेथासिन, डायजीपाम। डायजीपाम इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। डायजीपाम हमारा जो ड्रग होती है इसको रेक्टल रूट से एडमिनिस्टर्ड करते हैं। यहाँ पे कंडीशंस हमारी अलग अलग हो जाती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा यूज हम रेक्टल रूट्स के थ्रू किया जाता है। एर्गोटामिन एंड सम पैरासिटामोल्स also can be given through the rectal routes. Next route हमारा आता है cutaneous. Cutaneous means जो हमारी epidermis, dermis, subcutaneous and cutaneous, ये 4 लेयर हमारी डिफरेंट स्किन में होती हैं। तो जब कोई ड्रग को क्यूटेनियस रीजन में इंसर्ट करते हैं, दैट इज द क्यूटेनियस रूट। मींस हियर यहाँ पे कंडीशंस लेकिन क्या है? एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, ये 3 लेयर को क्रॉस करके तब क्यूटेनियस में देना है। तो ड्रग को यहाँ पे क्या होना चाहिए? मस्ट बी हाईली लाइपोफिलिक, हाईली lipid soluble drug are applied over the skin for slow prolongation absorptions like transdermal patches is applied। जैसे हमारे transdermal patches दिए जाते हैं वो हमारे किस में दिए जाते हैं? क्यूटेनियस रीजन के थ्रू दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इसका अगर हम बात करें फीचर्स क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट, क्योंकि हमने क्या दिया है? हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग दिया है तो वो एब्जॉर्ब होगी और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करेगी। कंडीशंस, लेकिन लिमिटेशंस क्या है? ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन बी गिवन। अगर कोई ड्रग हमारे लिपिड सॉल्युबल नहीं है उसको इस रूट से बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। ड्रग हमारी क्या क्या देंगे इसमें से? पैचेस की मैंने बात किया तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा निकोटिन पैचेस, हाइसिन पैचेस एंड फेंटेनिल पैचेस। दीज आर द डिफरेंट ड्रग्स विच आर गिवन थ्रू द क्यूटेनियस रूट्स। नेक्स्ट इनहेलेशनल, नाम ही इंडिकेट कर रहा है इनहेल करना। देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे थोड़ा बच्चों को हो जाता है, इनहेलेशनल एंड नेजल। अगर इनहेलेशनल की बात किया जा रहा है मींस थ्रू द माउथ होगा, लेकिन अगर नेजल की बात किया जा रहा है तो थ्रू द नोज होगा। लेकिन दोनों हमारे अल्टीमेटली आएंगे कहां पे? अलग अलग कंडीशंस में लंग्स में आएंगे, लेकिन कैसे समझिएगा? इनहेलेशनल रूट्स में हम क्या देंगे? वोलेटाइल लिक्विड। जैसे हमारे बात किया हमने जनरल एनेस्थेटिक्स में हमारे वोलेटाइल लिक्विड्स एंड गैसेस आर गिवन बाय द इनहेलेशनल फॉर द सिस्टमिक एक्शंस। सिस्टमिक एक्शन होगा तो कैसे देंगे? इनहेल करके देंगे, माउथ से जाएगा, लेकिन जाएगा कहां पे? लंग्स के एल्विलाई में। ध्यान दीजिएगा, एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस फ्रॉम द वास्ट सरफेस ऑफ द एल्विलाई। हमने इनहेल किया, इनहेल करने के बाद वो कहां पे जाएगा? एल्विलाई में जाएगा और एल्विलाई से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होके कहां पहुंचेगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। नेजल की अगर हम बात करें तो नेजल में केवल हमारे नेजल यहाँ पे जो नोज हमारी है केवल वहीं से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। वाइल अगर इनहेलेशनल की बात करेंगे तो इनहेलेशनल का एब्जॉर्प्शन कहां से होगा? एल्विलाई से होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जरूर दिमाग में रखिए। इसमें क्या पास फीचर्स बचता है? रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड फास्टेस्ट एक्शन। इनहेल किया, जैसे अस्थमेटिक पेशेंट की बात करें, अस्थमेटिक पेशेंट को अगर कभी अस्थमेटिक अटैक आता है तो वो इनहेल करता है और शायद विद इन 5 to 10 मिनट्स में उसको थोड़ा सा नॉर्मल रिलीफ हो जाता है। तो ये हमारा क्या है? फास्ट एक्शन है, रैपिड एब्जॉर्प्शन है। लेकिन लिमिटेशंस क्या है? इरिटेंट ड्रग कॉजेज इन्फ्लेमेशन। अब इनहेल कर रहे हैं, इनहेल करके वो हमारा एल्विलाई में जाएगा ब्रोंकाई के थ्रू होते हुए। तो अगर कोई ड्रग हमारी इरिटेशन कॉज करने वाली है तो वो क्या करेंगी? इन्फ्लेमेशन कॉज कर देंगी। कहां पे? आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में एज वेल एज इन माउथ ऑल्सो। रैपिड एलिमिनेशन इन एक्सपायर्ड एयर्स। अब यहाँ के एलिमिनेशन कैसे होगा? हमने बात किया वोलेटाइल लिक्विड और गैसेज आर गिवन, तो उसका जो एक्सपायर्ड मतलब एक्सक्रीशन होगा, वो एक्सक्रीशन कैसे होगा? थ्रू द जो हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सपेल कर रहे हैं, जो हम एक्सपेल कर रहे हैं, एक्सेल करने वाली जो हमारी एयर है उसके साथ में हमारी ड्रग का एक्सक्रीशन होगा, रैपिड एलिमिनेशन हो जाता है। कौन सी ड्रग दी जाती है? अभी हमने बात किया जनरल एनेस्थेटिक, जो हमारे लिक्विड है या गैसेज है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हमारी दी जाती है। एंड नेक्स्ट हमारे क्या है? डिफरेंट वोलेटाइल लिक्विड दिए जाते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट जितने भी जनरल एनेस्थेटिक्स हैं वो हमारे इस रूट से अप्लाई किए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंट्रानेजल। अब आया हमारा नेजल। नेजल की हम बात कर रहे हैं यानी नोज, और नोज में हमारा क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन। तो नोज में जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां से अगर किसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है देन इट विल बी द इंट्रानेजल। मींस
If any drug applied on the mucous membrane of the nose and it get absorbed from the mucous membrane of the nose to the systemic circulation, then it is the intranasal. यहाँ पे फीचर्स क्या इंपॉर्टेंट आता है, लीवर इज बाईपास्ड. यहाँ पे भी अभी हमने देखिए कौन से बात किया है, सबलिंगुअल में बात किया था लीवर बाईपास हो रहा है, और हमने बात किया इंट्रानेजल में लीवर इज बाईपास्ड. यहाँ पे लिमिटेशंस क्या है, पॉसिबल ओनली फॉर द पोटेंट ड्रग्स, केवल पोटेंट ड्रग्स के लिए ये ड्रग रूट हमारा अप्लाई होता है. क्या क्या इसमें देते हैं, जीएनआरएच एगोनिस्ट, कैल्सीटोनिन एंड डेस्मोप्रेसिन, मेनली जीएनआरएच एगोनिस्ट. इंट्रानेजल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग जो हमारे इस रूट से अप्लाई की जाती है दैट इज द जीएनआरएच एगोनिस्ट ड्रग. जितनी भी हमारी हैं वो सब इस रूट से के थ्रू दी जाती हैं, इंट्रानेजल के थ्रू, लाइक दिस यू कैन से. एज वेल एज इंट्रानेजल की अगर हम बात करें तो कुछ हमारी ड्रग जैसे आपकी नेजल डिकॉन्स्टेंट आती हैं, वो भी हमारी यहाँ पे अप्लाई होती हैं, लेकिन उनका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन सबका नहीं होता है. सो द नेक्स्ट रूट वी हैव दैट इज द पैरेंटरल. हमने बात किया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, दो रूट हमने देख लिया, लोकल रूट्स हमने देखे हैं, सिस्टमिक. सिस्टमिक फर्दर दो सब टाइप्स में डिवाइड हुआ, इटर्नल